रानी चेन्नम्मा, यह थी कर्नाटक लक्ष्मीबाई बहादुरी की कहानी। 19वीं सदी की शुरुआत में देश के बहुत से शासक अंग्रेजों की बदनीयत को समझ नहीं पाए थे, लेकिन उस समय भी कितूरू की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, इसलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वो पहली भारतीय शासक थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती में हुआ था। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा गांव है। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्लासार्जा से हुई, जिसके बाद वह कितूरू की रानी बन गईं। कितूरू अभी कर्नाटक में है। उनको एक बेटा हुआ था जिनकी 1824 में मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कितूरू पर कब्जा कर लिया। शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा। उन्होंने कितूरू के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कितूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कितूरू के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मूल्य करीब 15 लाख रुपए था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंग्रेजों से मुकाबला। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कितूरू पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कितूरू की सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातूर बेल्प्पा ने उसे मार गिराया था और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों संगोली रयन्ना और गुरु सिद्धप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गईं। उनको बेलहोंगला के किले में कैद कर दिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। लड़ाई हार गई पर इतिहास में अमर। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गईं, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कितूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कितूरू उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगला तालुका में दफनाया गया है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार के जिम में है। पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में लगी है प्रतिमा। उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में लगी है। कितूरू की रानी चेन्नम्मा की उस प्रतिमा का अनावरण 11 सितंबर 2007 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। प्रतिमा को कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्मारक कमेटी ने दान दिया था, जिसे विजय गौड़ ने तैयार किया था।